फाइनली एनटीए ने ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ कर दी है। आप इजीली चेक कर सकते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है पब्लिक नोटिस डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड चैलेंज ऑफ आंसर कीज ऑफ ड्यूएट 2020। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या कमेंट सेक्शन में भी है, पिन कर दिया है कमेंट को। आप वहाँ से जाके आप अपना पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आंसर की क्या है, आपने क्या किया था। अगर आपको ध्यान है तो कैसे चेक करना वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और हाँ, कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई से आंसर गलत हैं तो गलत आंसर्स के लिए आप चैलेंज कब कर सकते हैं, कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो ये है आज का नोटिस, पब्लिक नोटिस, जो 25 सितंबर 2020 को ही पब्लिश हुआ है। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड चैलेंज ऑफ आंसर की, जिसमें बताया गया कि ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे 6 सितंबर 2020 से 11 सितंबर के बीच में, उनकी संख्या कितनी थी? 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,50,670। इतने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अलग अलग जो बीएड के एग्ज़ाम थे, बीएलएड या और भी बहुत सारे बीसीए, पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम्स थे, इतने सारे एग्ज़ाम्स थे, सारे लिस्ट भी मैं नहीं बता पाऊँगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ चैलेंज करने के लिए लिंक भी दे रखा है, इसी लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं कि अगर कोई भी आंसर गलत है तो। और आंसर की हर बार कुछ ना कुछ गलत होती हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। मैं भी पेपर को एनालिसिस करूंगा और उसके बाद एनालाइज करने के बाद आपको बताऊंगा अगर कुछ करेक्शन हुआ किसी पेपर में। जैसे मेरे पास जो आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से, तो बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की मैं ज़रूर बताऊँगा और उसका पेपर भी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक आंसर की जो आप है चेक कर सकते हैं इजीली और चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखें तो साथ साथ आंसर की जो गिवन है वो ध्यान से देखें कि सही है या कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 25 सितंबर से 28 सितंबर 5 बजे तक। और जो पेमेंट करनी है, क्योंकि पर क्वेश्चन चार्ज भी रखा गया, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ पे करना है। और ये भी 28 सितंबर तक ही ऑप्शन है, रात के 11:50 तक। ओके, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, और जब ये अब चैलेंज करेंगे तो कैसे चैलेंज करेंगे? जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है, जो आपको दिखा देता हूँ पेज। यहाँ इस तरीके से ये पेज ओपन होगा, इसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं अपना पेपर और उसके आंसर की। बाकी चैलेंज करना है तो चैलेंज करने का ऑप्शन भी वहीं साइड में दिया हुआ है। तो चैलेंज करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा जब चैलेंज पे करेंगे आप की चैलेंज फॉर्म। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिस भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे बीएलएड के लिए आप कर रहे हैं तो बीएलएड, बीएड कर रहे हैं तो बीएड, या फिर और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के आपको अपना कोर्स चूज करना है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन आईडी, यानी क्वेश्चन की आईडी होती है हर क्वेश्चन की। जैसे आपको दिखाओ एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की आईडी है। ओके, सबकी आईडी दे रखी है, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन की भी आईडी है। तो ये क्वेश्चन आईडी है रहा, जैसे पहले क्वेश्चन का क्या है 7164। ओके, ये बीएलएड का एग्जाम का है। तो अब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी आपको फिल करना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। उसके बाद नेचर ऑफ चैलेंज, ओके, यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शंस। रिमार्क में आंसर की करेक्ट क्या होगी और उसके सपोर्ट में अगर कोई फाइल आप रेफ़र करना चाहते हैं, जैसे आप कोई आंसर गलत है, आप बताना चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, इसकी जगह सही ये होगा, तो आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं, गूगल के किसी इमेज का, किसी बुक के क्वेश्चन, किसी बुक के आंसर्स का, वो आप रेफरेंस यहाँ डाल सकते हैं, फाइल भी सपोर्ट में लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ऐड चैलेंज करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, इस तरीके से। और सबके लिए पेमेंट पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, तो पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें, आंसर की एकदम अच्छे से देख लें, उसके बाद ही ये काम करें। और 3 दिन का टाइम है तो थोड़ा जल्दी ही करना है। रिमार्क में 150 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप अपलोड नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते। और जो फाइल आप अपलोड करेंगे, अगर कोई भी सपोर्ट में इमेज, वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 30 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। ओके, लास्ट में इस तरीके से जब फिल हो जाएगा, चैलेंज कर देंगे तो इस तरीके से आपका दिखाएगा।
बाकी बात कर लेते हैं बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये रहा आपका पेपर। इस साल पेपर बिल्कुल एकदम नए पैटर्न से आ गया था, काफ़ी कुछ चेंज था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आया ही नहीं, बिल्कुल ही अलग हो गया था पेपर, हिंदी में भी अलग था। तो आप आराम से पेपर को देखें क्या है क्या नहीं, और मैं भी चेक कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत लगा मुझे भी तो मैं भी आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करूँगा। मैथ्स के आंसर की बात है तो मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही 1 से 28 तक पेपर आपको अपलोड करना है। 28 से पहले आपको मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर मैथ्स के क्वेश्चनों में कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चैनल से जुड़े रहो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपके पास पेपर नहीं, आप पेपर डाउनलोड करने में कैपेबल नहीं, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्ट ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि इस पेपर में दिया गया है कि क्वेश्चंस, ऑप्शंस और करेक्ट आंसर, ये नहीं दिया कि आपने क्या टिक किया था, आपने क्या टिक किया था ये नहीं बताया गया है। ओके, तो आप कोई सा भी पेपर, किसी का भी पेपर डाउनलोड कर लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना है। जैसे बीएलएड का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसमें पूरा जितने भी क्वेश्चंस आए थे सभी क्वेश्चंस हैं, जैसा पेपर आया था एज इट इज़ पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे मैथ्स के भी बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चों को टफ़ लगे, लेकिन पेपर इतना टफ़ नहीं था। हाँ, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन थोड़ा एकदम से सरप्राइज था, तो सरप्राइज में तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ओके, चलिए जल्दी डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में और डिटेल। अभी आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि पेपर आ चुका है, आप लोग देख लीजिए, आंसर की चेक कीजिए, 2-3 दिन का टाइम है। और हाँ, आपको लगता है कि आप कोई गलत है तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, और हो सकता है अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि बताइएगा मैं भी उसे अच्छे से चेक कर सकूं। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ में आप अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, टोटल 400 में से कितना स्कोर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको कुछ आइडिया है तो, ताकि उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का एनालिसिस बहुत आसानी से किया जा सके और आपको कुछ आइडिया दिया जा सके। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।